नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी गर्मी के सीजन में मिर्च की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। दोस्तों, मिर्च की खेती करने से पहले हमें मिर्च के बारे में कुछ जानकारी लेनी होती है, जैसे मिर्च की खेती के लिए उचित जलवायु, मृदा किस्म, खेत की तैयारी, रोपाई की विधि, खाद का प्रयोग करना, सिंचाई, निराई, गुड़ाई तथा फरों की तुड़ाई तक, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किसान भाइयों, जानकारी के अभाव में हम फसल का उत्पादन अच्छा नहीं कर पाते हैं और हमें मुनाफा भी कम होता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अगर मिर्च की उचित जलवायु की बात की जाए तो मिर्च गर्म मौसम की सब्जी है। इसकी सफल खेती वैसे क्षेत्रों में की जा सकती है जहां वार्षिक बारिश 60 से 150 सेंटीमीटर की होती है। ज़्यादा बारिश इसे नुकसान पहुंचाती है। तापक्रम सामान्य से ज़्यादा और कम दोनों अवस्था में इसके उपज को कम करता है। किसान भाइयों, फूल आने के समय गर्म एवं सूखी हवाएं फूल को गिराकर उपज को कम कर देती हैं, इसलिए हमें उचित जलवायु का चयन बहुत ही आवश्यक होता है। किसान भाइयों, आगे अगर बात करें कि मृदा यानी कि मिट्टी की आवश्यकता कैसी होती है। किसान भाइयों, मिट्टी में पोषक तत्वों से भरपूर बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उचित मानी जाती है और मृदा में ऑक्सीजन की कमी इसके उपज को कम कर देती है। अतः इसके खेतों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था भी हमें रखनी होती है। किसान भाइयों, हरी मिर्च की उन्नत किस्मों की बात करें तो NP 46A, पूसा ज्वाला और पूसा सदाबहार मिर्च की किस्में उत्तम मानी जाती हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की अगर बात की जाए तो 4 से 5 बार गहरी जुताई और हर बार जुताई के उपरांत पाटा देकर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसी तरह सड़े हुए गोबर की कंपोस्ट खाद 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये खाद यदि अच्छी तरह से सड़ा ना हो तो दीमक लगने का भय हमेशा बना रहता है, इसलिए हमें हमेशा कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए जो पूरी तरह से सड़ी हुई हो। किसान भाइयों, अगर आगे हम बात करें कि बीज को खेत में बुआई के लिए खेत की तैयारी और समय की के बारे में, तो किसान भाइयों, बीज की बुआई के लिए हमें नर्सरी की क्यारियां ऊंची और जल निकास की सुविधा युक्त बनानी चाहिए। इसी तरह की क्यारियों की मिट्टी को अच्छी तरह जुताई कर भुरभुरी बना लेनी चाहिए। किसान भाइयों, बरसाती मिर्च की खेती हेतु बीज की नर्सरी मई जून में कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, रोपाई मध्य जून से मध्य जुलाई तक अवश्य कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, जाड़े की फसल हेतु बीज बोने का समय नवंबर महीना सबसे उचित माना जाता है। साथ ही किसान भाइयों, अगर इसके बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 200 से 400 ग्राम प्रति एकड़ बीज की हमें आवश्यकता होती है। नर्सरी के क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ में मिर्च लगाने के लिए लगभग तैयार करने हेतु 2.5 डेसिमल जमीन की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें रोपाई की विधि के बारे में, तो किसान भाइयों, मिर्च के छोटे छोटे पौधे जब लगभग 4 से 8 सप्ताह के हो जाएं तो उनके रोपाई समतल खेत में तथा अथवा मेड़ों पर की जा सकती है। किसान भाइयों, पंक्तियों के बीच की दूरी 2 फुट तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 1.5 फुट हमें रखनी होती है। किसान भाइयों, रोपाई से पूर्व नर्सरी में पौधों की सिंचाई लगभग 15 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, रोपाई के लिए उखाड़ने के 1 दिन पूर्व नर्सरी की क्यारियों की सिंचाई कर देना चाहिए। ऐसा करने से जड़ें टूटते नहीं हैं और रोपाई हमेशा शाम अथवा धूप कम रहने या नहीं रहने पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, रोपाई के पूर्व या बाद में थालों में पानी अवश्य दे देना चाहिए ताकि पौधों की जड़ें आसानी से मिट्टी में पकड़ सकें और पौधों का विकास अतिशीघ्र हो सके। किसान भाइयों, आगे अगर बात की जाए नर्सरी में बीज बोने की विधि के बारे में, किसान भाइयों, बोने के 1 दिन पूर्व बीजों को पानी में भिगो देना चाहिए। भिगोने के पूर्व इन्हें अच्छी तरह से हाथों से रगड़ना चाहिए। बीजों को आर्द्र गलन से बचाव हेतु एग्रोजन GN तथा अथवा तूतिया के 1.5% घोल से उपचारित कर लेना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, इस बात का हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बीजों को छिटक कर नहीं बोना होता है, बल्कि इन्हें पंक्तियों में बोना चाहिए जो निकाई गुड़ाई एवं पौधों को निकालने में आसानी होती है। किसान भाइयों, पंक्तियों की दूरी 1.5 से 2 इंच हो और बीजों की बुआई के उपरांत अच्छी तरह से सड़े पत्तों को ढक देना चाहिए। यदि व्यवस्था ना हो तो बालू का प्रयोग किया जा सकता है। क्यारियों के चारों तरफ दीमक मार दवाई का एक घेरा बना देना चाहिए जिससे कि दीमक का प्रकोप हमारे पौधों पर ना हो सके। किसान भाइयों, बीज की बुआई के बाद
हमें सिंचाई अवश्य करनी चाहिए जिससे बीज का अंकुरण 100% हो सके। किसान भाइयों, आगे अगर हम बात करें खाद की प्रयोग विधि के बारे में, तो किसान भाइयों कंपोस्ट की संपूर्ण मात्रा खेत में तैयार करते समय ही हमें डाल देनी होती है। और साथ ही किसान भाइयों, पौधों की रोपाई के समय पंक्तियों में अमोनियम सल्फेट की आधी व एसएसपी एवं एमओपी की संपूर्ण मात्रा के प्रयोग करनी चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट की बची मात्रा का प्रयोग पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाते समय, जो कि रोपाई से प्रायः 1.5 माह के बाद किया जाता है, उस समय हमें इसका प्रयोग करना होता है। किसान भाइयों, वीडियो में अगर हम आगे सिंचाई की बात करते हैं तो किसान भाइयों, नियमित व सावधानी पूर्वक किया गया सिंचाई फसल हेतु अच्छी और ज़रूरी होती है। साथ ही किसान भाइयों, रोपाई के बाद शुरुआती दिनों में नमी की कमी उपज में काफ़ी कमी लाती है। 2 सिंचाइयों के बीच का अंतराल मौसम व मृदा की प्रकार पर निर्भर करता है। साथ ही किसान भाइयों, इसमें हमें नमी को बनाए रखना है और ज़्यादा मात्रा में सूखा नहीं होने देना है, जिससे कि हमारा फसल उत्पादन अच्छा से अच्छा हो सके। किसान भाइयों, अगर बात की जाए निकाई और गुड़ाई के बारे में, तो निकाई गुड़ाई के द्वारा खेत तो खरपतवार विहीन होते ही हैं, साथ ही इनके द्वारा प्रयोग होने वाले पोषक तत्व मिर्च के पौधों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं और साथ ही इनके द्वारा होने वाले कीट व रोगों से भी मिर्च का बचाव होता है। किसान भाइयों, 2 बार हाथ से निकाई तथा 3 बार गुड़ाई बहुत ही आवश्यक होती है। किसान भाइयों, इस फसल के दौरान मिर्च की पौधों के नीचे हमें मिट्टी भी कम से कम 2 से 3 बार अवश्य चढ़ानी होती है, जिससे कि पौधों में गलन की समस्या न उत्पन्न हो। साथ ही किसान भाइयों, अंत में फलों की तुड़ाई की बात की जाए तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुड़ाई का मकसद क्या है। किसान भाइयों, हरी मिर्च हेतु तुड़ाई पूर्णतः तैयार होने के बाद मिर्च के लाल होने से पूर्व हरी अवस्था में ही करते हैं। यह प्रायः रोपाई से 30वें दिन से आरंभ हो जाता है। किसान भाइयों, हरी मिर्च सप्ताह में 2 बार तोड़ना होता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, शिमला मिर्च सप्ताह में 1 ही बार तोड़ा जाता है। शुरू में कच्चे फलों की तुड़ाई सिर्फ आमदनी में इजाफा ही नहीं बल्कि पौधों के विकास के साथ उपज भी बढ़ाता है। सूखे लाल मिर्च की हेतु तुड़ाई हरे रंग से लाल रंग होने पर प्रायः रोपाई से 3.5 महीने बाद करते हैं। तुड़ाई के उपरांत इन्हें धूप में सुखा लेते हैं। कच्चा फल सूखने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। फिर इन्हें सूखे डिब्बों में भंडारित कर लिया जाता है, जिसका उपयोग हम बाद में मसालों के रूप में करते हैं। किसान भाइयों, अगर मिर्च की खेती से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई खेती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।